हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। अब इसमें क्या वेरीफाई करना है आपको, पी ऑफ एक्स दे रखा होगा और आपको एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के साथ ही गिवन होगी। आप उस वैल्यू को उस क्वेश्चन में डालेंगे, पॉलिनोमियल में डालेंगे पी ऑफ एक्स में। अगर वो आता है ज़ीरो तो वो ये वैल्यू क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ होंगी। ठीक है बच्चों, समझ आया मैंने क्या बोला? आपको वैल्यू गिवन होगी, आप उस पी ऑफ एक्स में डालेंगे। यदि वो वैल्यू डाल के ज़ीरो आती है तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, ज़ीरोज़ होंगी। ठीक है बच्चों, देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 1। यहाँ वैल्यू दे रखी थी x इक्वल टू -1/3। तो p ऑफ -1/3 आप डालेंगे। 3 इंटू एक्स की जगह -1/3 + 1, तो यहाँ से ब्रैकेट खुलेगी -1/3, 3 से 3 कट आउट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 3 से 3 आप काट देंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा -1 + 1। तो आपके पास माइनस प्लस माइनस 1 और 1 माइनस हुआ, कितना आएगा, 0। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का p ऑफ -1/3 कितना आ गया, 0। ठीक है बच्चों, देयरफॉर आप आंसर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए पार्ट 2 है। p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई। यहाँ पे आपको x की वैल्यू दे रखी है 4/5। तो आप p ऑफ x में 4/5 डालेंगे, 5 इंटू एक्स में डलेगा 4/5 माइनस पाई। यहाँ 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 4 माइनस 5। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है आपके पास। पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² -1 और x की वैल्यू है आपके पास इस पार्ट में दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, 1 और -1। तो पहले p ऑफ 1 डलेगी, 1² -1, तो आपके 1 का स्क्वायर 1 -1 कितना आ गया, 0। तो देयरफॉर p ऑफ 1 कितना है, 0। देन आप क्या डालेंगे, -1। तो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1। अब नेगेटिव की पावर इवन होगी तो वो होता है पॉजिटिव, 1 - 1 कितना होगा, 0। तो देयरफॉर p ऑफ -1 कितना आ गया आपके पास, 0। तो देयरफॉर आंसर लिख देंगे आप, x इक्वल टू 1 एंड -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, क्योंकि दोनों के ऊपर कितनी आ चुकी है, ज़ीरोज़। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है आपके पास बच्चों, p ऑफ x इक्वल टू x + 1 x - 2 और x की वैल्यू दे रखी है -1 और 2। ठीक है बच्चों, तो पहले -1 डालेंगे, p ऑफ -1 इक्वल टू x की जगह -1 + 1, इधर -1 - 2। देखिए -1 + 1 क्या होता है, माइनस प्लस माइनस 1 से 1 माइनस हुआ, कितना आएगा, 0। ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, बड़े का साइन तो -3। तो 0 जिस भी साथ मल्टीप्लाई होगा, जिसके भी साथ, वो क्या होता है, 0। तो देखिए p ऑफ -1 आ चुका है, 0। देन p ऑफ 2 वैल्यू डालेंगे आप x में, तो p ऑफ 2 डलेगा, x की जगह 2 डालें, 2 + 1 2 - 2। तो 2 + 1 दिस इज़ योर 3 और 2 - 2 कितना आएगा, 0। तो 3 × 0 क्या आ गया आपके पास, 0। तो आप लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1 और 2 पे क्या है, इज़ अ ज़ीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। 0 हैं ये इस गिवन पॉलिनोमियल में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। p ऑफ x इक्वल टू x² और x की स्क्वायर में क्या वैल्यू डलेगी इस बार, 0। तो p ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 0 का स्क्वायर 0, तो p ऑफ 0 पे कितना आ रहा है आपके पास, 0। तो आप लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू 0 पे वो क्या है, इज़ अ ज़ीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। ये 0 है उस गिवन पॉलिनोमियल की। समझ आ रहा है बच्चे आपको? नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दें। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ पार्ट है आपके पास। p ऑफ x इक्वल टू LX + m, इम्पॉर्टेंट वन है ये, x इक्वल टू -m/l। तो आप p ऑफ x में -m/l डालेंगे, तो l इंटू एक्स की जगह -m/l + m। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे ब्रैकेट खुल गई, तो यहाँ पे एल से एल कट जाएगा, माइनस एम प्लस एम बचा, तो प्लस माइनस माइनस एम से एम माइनस हुआ, क्या आएगा 0। तो ये भी क्या है आपके पास 0 है। तो देयरफॉर x इक्वल टू दिस टर्म इज़ अ ज़ीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। सॉरी अभी 2 पार्ट और हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वन है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ वैल्यू डलेगी x की, एक -1/√3 और 2/√3। तो पहले आप p ऑफ x में डालेंगे -1/√3, तो p ऑफ -1/√3 3 इंटू -1/√3 यहाँ x में डालिए आप, तो इसका स्क्वायर -1। देखिए -1 का स्क्वायर 1 से हमेशा स्क्वायर कट आउट हो जाता है। देखिए किस तरह देखेंगे बच्चे किस तरह उठता है। देखिए अंडर रूट के ऊपर कभी भी स्क्वायर होता है तो अंडर रूट का मीनिंग होता है जब अंडर रूट हटता है तो 1/2, और एक बाहर स्क्वायर होता है तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, ये इससे कट जाता है, तो इसका ऑड क्या बचता है 3। तो आप बोल सकते हो कि अंडर रूट से आपका स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, मतलब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1/√3 का 3 बचा, तो 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो -1, तो यहाँ 1 - 1 कितना आया 0। तो आप देख सकते हैं p ऑफ -1/√3 कितना आ रहा है 0। देन नेक्स्ट वैल्यू डालिए p ऑफ x में, p ऑफ 2/√3, तो 3 इंटू एक्स की जगह एक्स स्क्वायर में डलेगा 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो आपके पास आया 3, तो 3 से 3 कट गया, 4 - 1 दिस इज़ योर 3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ आप लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1/√3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एंड x इक्वल टू 2/√3 पे इज़ नॉट ए ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 8th है, p ऑफ x इक्वल टू 2x + 1, x की वैल्यू डलेगी 1/2, तो p ऑफ 1/2 डला आपका, तो 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 कितना हो गया आपके पास 2, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप आंसर लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल।